अरे कुछ ऐसे भी तो घूम रहे हैं जो हिंदुस्तान में है, मौजूद है, मुसलसल हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। मैं जर्जिस को बताता हूं, ये तो आपके बंगाल के इलाके में आता रहता है। आइए जरा जर्जिस साहब की एक गुस्ताखी, जिसके बारे में 10 साल से मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं, और वो क्या है, जरा जर्जिस की जबानी सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। अब ये हमारी जमात पर इल्जाम लगाया है इसने। इस फिरके की आदत है कि झूठ बोलते हैं, जब तक ये झूठ ना बोले ये समझते हैं कि हम अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है। और मैंने कहा ना, झूठ बोलने में इन्होंने अपने बाप इब्लिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक किताब का नाम ले रहा है, कहता है एक किताब आती है जिसका नाम सीरत गौसे पाक है, हाजी अली पर थोक के भाव मिलती है, 75 रुपए उसकी कीमत है। उसके सफा 179 पे लिखा हुआ है कि बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा तूने आसमान कैसे दिखाया, मुझे दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान पर ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने देखा, कहा बहुत अच्छा आसमान है। दूसरा देखा, कहा यह भी ठीक है। तीसरा देखा, यह भी ठीक है, मुस्तहसन है, अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। अरे जिस्म जिस्मानियत तो तुम मानते हो, हम तो अपने रब के बारे में अकीदा ये रखते हैं कि पैर से, हाथ से, जिस्म से, मादे से पाक। तो हमारी किताब में तो ऐसा वाक्या हो ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारी किताब में हो सकता है। तुम अल्लाह के लिए जिस्म मानते हो। अल्लाह का छठे आसमान से पैर फिसला, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गिरते गिरते पांचवा और चौथे आसमान तक आया। तो गौस पाक ने हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को बचाने वाला। ये दस्तगीर क्या माना है। और फिर बड़े जोश में कहता है कि जो रुसवाई इस फिरके ने की है अल्लाह की, हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ डालो तो वो आपको चीजें नहीं मिलेंगी। मैं सिर्फ एक जवाब देता आ रहा हूं, 20-10 साल से इससे पूछ रहा हूं कि हरामखोर ये किस किताब में लिखा है, वो किताब दिखा दे। अबे मैंने इसको इतने सख्त सख्त जुमले बोले हैं कि पूछिए मत। अगर एक गैरतमंद आदमी होता ना तो चिल्लू भर पानी में डूब मरता।
लेकिन ये बेगैरतों की जमात है, न इन 10 सालों में आज तक ये किताब दिखाने के लिए तैयार हुआ और ना इसने रुजू और तौबा की कि भाई मैंने झूठ बोला है, तोहमत लगाई है। और ये तौबा की तौफीक इस फिरके से इसलिए सल्ब कर ली गई है कि ये पूरे फिरके की आदत है कि इनकी मिसाल जंगली सुअर की तरह है। जैसे सुअर कतारों में चलते, एक सुअर कीचड़ में गिरता है तो पीछे दूसरा भी गिरता है, अब दूसरा गिर गया तो तीसरा नहीं बचता, तीसरा भी गिरता है। वैसी इनका हाल है और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं कि तू बड़ा झूठा है कि मैं बड़ा झूठा। अब जर्जिस ने एक झूठ बोला, इसमें एक जुमला याद रखिए, इसने कहा अल्लाह कहां से गिरा? छठे आसमान से। यही वाकया एक दूसरा मौलवी सुना रहा है। अब वो क्या बयान करता है सुनिए, इसका नाम है जावेद रब्बानी। आपने जावेद उस्मान रब्बानी, बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाकया है। कहां जा रहे थे अल्लाह और गौस पाक? बाग। बाग में टहल रहे थे, अल्लाह का पैर फिसल गया, गौस पाक ने बाजू चल रहे थे, गिरने से बचा लिया। इसीलिए यह नाम उनका दस्तगीर पड़ा है। यानी जर्जिस कह रहा था अल्लाह आसमान से गिरा, इसने बाग से गिरा बोला। अब तीसरे झूठे को देख लिए, कंपटीशन चल रहा है इन झूठों के अंदर। अब तीसरे झूठे को सुन लिए, इसका नाम है इसी जमात, सभी की जमात के मौलवी खलीलुर रहमान। किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 में मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया, केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है, अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह बिन ज़ालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जाहिल के बच्चे को लिखा किताब में और मजमा, सुभान अल्लाह। अबे किताब में मजमा कहां से आ गया? और इसने कहां गिराया अल्लाह को? कहां गिरे? बोलता है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जन्नत में सैर कर रहे थे, केले का छिलका सामने आ गया, केला भी आ गया वहां पर। वाकया एक ही है, मगर ये मुल्लाओं में झूठ बोलने का कंपटीशन है, मुकाबला चल रहा है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा।
किताब के नंबर अलग है, और इसमें अभी बहुत सारे झूठ है भाई, कहाँ का दिखाऊं। अब मौलवी जर्जिस ने क्या कहा, किताब हाजी अली पे छपी है, बाद में आगे वो बदल गया, फिर बाद में क्या कहता है कि किताब जो है वो बरेली में मिल रही है। ये सुनिए अब। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है किताब वही है, वो मिल रही है बरेली के अंदर। अब जब इससे मुतालबा किया कि किताब ना बरेली में मिल रही है ना हाजी अली पे मिल रही है, तेरे पास है, तूने पढ़ा, बयान किया, किताब दिखा, तो अब देखे तीसरा झूठ क्या बोलता है हरामखोर। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी, या हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा, अब ये सीरत ख्वाजा अजमेरी, अब यहां से सुनिए इसके झूठ। पहला झूठ इसका, एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, इंडिया की छपी हुई है, हाँ याद रखिएगा, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, थोक के भाव बिकती है। अब दूसरा झूठ सुनो, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो। अब तीसरा झूठ सुनो, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से लाया, पाकिस्तान में छपी है। कभी हाजी अली पे छपी है बंबई में, कभी बरेली में मिल रही है, बरेली में छपी है, अब पाकिस्तान से लाया। यानी इसको अपने बाप का पता ही नहीं। हमने पूछा अब्बा कहाँ रहे थे, बंबई में, बंबई में दिखाओ, नहीं बरेली में, बरेली में दिखाओ, नहीं पाकिस्तान में। 3 बाप की औलाद है, पता ही नहीं तुझे तेरा असली बाप कौन है। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। अरे तब पढ़ के मैं दंग रहा। और ये पाकिस्तान का रहने वाला, इंडिया से एक किताब छपी, इंडिया से एक किताब छपी। ये कहता पाकिस्तान में छपी, पाकिस्तान में बैठा हुआ बोलता इंडिया में छपी, ताकि पाकिस्तान वाले को पकड़ो तो इंडिया में मिल रही है, इंडिया वाले को पकड़ो पाकिस्तान में मिल रही है, बंबई वाला पकड़े बरेली में मिल रही है, बरेली वाला पकड़े बंबई में मिल रही है। अंदाजा लगाइए कितने मक्कार होते हैं ये लोग। याद रखिए, ये अपने मजमे में सबको वर्गला सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इनकी सिर्फ एक कमजोरी है, जिस दिन ये कमजोरी को तुम समझ लोगे, खुदा की कसम इस सुन्नियों से पनाह मांगेंगे, तुमसे पनाह मांगेंगे। और वो कमजोरी है कि जब भी आपके इलाके में आए, इनकी किसी बकवास को सुनने की जरूरत नहीं, इनसे मुलाकात करो और सिर्फ एक बात करो, हम अपने मौलाना को बुलाते हैं, माँ का दूध पिया है, हलाली है तो मुनाजरा कर ले। इनको तकरीर बोलो तो ये 6 घंटे बोलेंगे, लेकिन मुनाजरा 6 मिनट करने के लिए तैयार नहीं। इनको पता है कि जिस दिन हम किसी बरेली मौलाना के सामने बैठ जाएंगे, हमारा पायजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। इनकी औकात नहीं है सुन्नी उलमा के सामने बैठ के बात करने की। ये सिर्फ कौम के सामने आके डमरू बजाना जानते।